नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हैसियत। समधी और समधन जी, कैसा सस्ता मद्दा और एकदम बेकार सामान दिया है आप लोगों ने अपनी बिटिया को। मुझको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, एक भी सामान ढंग का नहीं। और साड़ियाँ तो ऐसी दी है कि जैसे सेल से ही उठा ली गई हों। अपनी इज्जत का ख्याल ना रखा होता तो कम से कम हमारी इज्जत का तो सोचते। अभी सैला की शादी को बहुत कम ही समय व्यतीत हुआ था और हर बार यही होता। जब उसके मम्मी पापा उससे मिलने आते तो इसी तरह के व्यंग्यबाण से उनका सामना होता। समधन जी, हमने तो अपनी बिटिया को सब कुछ अच्छे से अच्छा देने का प्रयास किया। अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। विवेक जी हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक बोले, मतलब आप मेरी मानसिकता पर शक कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग बेटी वाले हैं, हमेशा आवाज़ नीची रखिएगा वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। गायत्री जी एकदम से कड़क कर बोली। विवेक जी तो एकदम से सहम गए और चुप रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि बेटी जो ब्याही थी और बेटी की खुशी उनके लिए सर्वोपरि थी। मीठा भी ऐसा लेकर आते हैं जिसको हमारे घर के पर्जे भी न खाएं। एक हमने अपनी बेटी कितनी शानो शौकत से ब्याही थी, उसके ससुराल वाले आज भी वाहवाही करते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक गहनों से लाद दिया था। और मीठा तो उसकी ससुराल शहर की सबसे अच्छी दुकान का महंगे से महंगा लेकर जाते हैं। गायत्री जी के चेहरे पर अभिमान छलकने लगा। आइंदा से जो भी सामान दीजिएगा अपनी हैसियत से नहीं, हमारी हैसियत देख कर दीजिएगा। शैला पर्दे की ओट में ही खड़ी खड़ी अभी भी सब सुन रही थी। वो क्या कर सकती थी। जब तब सास उसको कंगलों की बेटी की उपाधि से नवाज देती थी। बस पति रोहन का प्यार उसको सब कुछ सहन करवा देता था। अच्छा समधन जी, शैला है कहाँ, उसको तो बुला दीजिए, हम लोग उससे मिलने इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। आ जाएगी आपकी बिटिया। बहू, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, मिल लो आकर। शैला तो उनके बुलावे का इंतजार ही कर रही थी। मम्मी कहकर शैला विनीता जी के गले लग गई। बहुत हो गया मिलना मिलाना, अंदर जाकर चाय बना लाओ। बस इतनी ही देर गायत्री जी शैला को उसके मम्मी पापा से मिलने देती थी। शैला अंदर चाय नाश्ते का प्रबंध करने चली गई। विवेक जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गायत्री जी से अच्छी शादी करने का वायदा किया था और अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी की भी थी। लेकिन गायत्री बिना वजह उन लोगों को सुनाने से बाज नहीं आती और शादी से अब तक सिर्फ एक बार पग फेरे के लिए 2 घंटे के लिए ही मायके भेजा था और बस अपनी बिटिया के मोह में फंसकर दोनों लोग आ जाते। लेकिन यहाँ आकर व्यंग्यबाणों से सामना होता। लेकिन इस बार जो वो वापस गए तो कुछ मन में ठान कर गए। कुछ दिनों के उपरांत विवेक जी ने गायत्री जी से फ़ोन करके कहा कि वो शैला को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाना चाहते हैं। अरे समधी जी, शैला चली जाएगी तो घर का काम कौन संभालेगा। मुझसे नहीं होता घर का कोई काम वाम। गायत्री जी मुँह बनाते हुए बोली, मम्मी, शैला शादी के बाद सिर्फ एक बार मायके गई है, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। उसका भी तो मन करता होगा कि वो अपने मम्मी पापा के पास कुछ दिनों के लिए रुक आए जाकर। रोहन शैला का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला, तुम बड़ी अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहे हो। गायत्री जी तमक कर बोली, मम्मी गलत क्या कह रहा हूँ। जीजी तो जब देखो तब यहाँ चली आती हैं, फिर शैला क्यों नहीं जा सकती। रोहन की जिद देखकर गायत्री जी शैला को भेजने को किसी तरह तैयार हो गईं और उसके मम्मी पापा उसको बुलाने के लिए आ गए। देखिए भाई साहब, इस बार जो भी सामान दीजिएगा सब महंगा और अच्छा होना चाहिए, बताए देती हूँ मैं अभी से। गायत्री जी चिनचिनाते हुए बोली, समधन जी एक बात बताऊँ मैं आपको, इस बार मैं आपकी बिटिया की ससुराल होकर आया हूँ। मैंने सोचा जब आप अपनी बिटिया को इतना सब कुछ अच्छे से अच्छा देने का बखान करती हैं तो ज़रा उनसे भी मालूम कर लें, तो मैं भी वैसा ही सब कुछ देने का प्रयास करूँगा।
और सच्चाई तो कुछ और ही पता चली। अब मैं अपने मुंह से बताऊं कि आपको खुद सब कुछ मालूम है। जैसे ही इस बार गायत्री जी ने अपना मुंह खोला, तुरंत विवेक जी बोले। अब तो गायत्री जी का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बिटिया की शादी मात्र 5 कपड़ों में की थी, क्योंकि लड़के वालों को उनकी बिटिया बहुत पसंद आ गई थी। और गायत्री जी ने इस बात का फ़ायदा उठाया और 5 कपड़ों में अपनी बेटी ब्याह दी थी। गहनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, दान दहेज के नाम पर भी उन लोगों ने कुछ भी नहीं लिया था। और जब कभी गायत्री जी उसकी ससुराल जाती तो हमेशा खाली हाथ ही जाती हैं। अब तो गायत्री जी घबरा गईं, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विवेक जी और विनीता जी उसकी बेटी की ससुराल पहुंच जाएंगे। समधन जी, आपने सुना तो होगा कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। विवेक जी इस बार स्वाभिमान से भरकर बोले। और आप समझ तो गए ही होंगे कि उस दिन के बाद से क्या हुआ। गायत्री जी के तर्कस से व्यंग बाण हमेशा हमेशा के लिए निकलने समाप्त ही हो गए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।